बिहार में हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। कुर्नी में सीएसपी में लूट की कोशिश की गई है। हथियार के साथ 3 बदमाश सीएसपी पहुंचे, लूट की कोशिश की गई। बदमाशों से हालांकि स्थानीय लोग ही भिड़ गए। हथियार के साथ एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने ही पकड़ लिया है। पुलिस ने इन बदमाशों को हिरासत में लिया और कुर्नी के जमीन हाट के पास की ये घटना। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग भी इस दौरान की है। पुलिस की जांच में हथियार बरामद किया गया है और स्थानीय लोगों की सूझबूझ की वजह से देखिए हथियार के साथ एक बदमाश भी गिरफ्त में है। मुजफ्फरपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरव। प्रियांक, क्या जानकारी मिल रही है? कितने लोग इस लूट की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे? दरअसल सुबह सुबह जैसे ही जो सीएसपी है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का सीएसपी जमीन हाट बाजार कुढ़नी का है, वहां पर सीएसपी संचालक ने खोला था। उसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे थे। एक ही बाइक पर सवार थे 3 बदमाश। वो सीएसपी में घुसे, हथियार के साथ घुसे थे और लूटने का प्रयास किया। लेकिन उस वक्त कुछ लोग थे जिन्होंने अपराधियों पर हमला अपराधियों को रोकने का प्रयास किया और एक अपराधी को पकड़ भी लिया, जिसके बाद वो लोग भागने लगे। इस दौरान फायरिंग भी की गई, फायरिंग का प्रयास भी किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और उसमें साफ तौर पर दिखेगा कि किस तरीके से वो फायरिंग कर रहा है। स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, उसके बाद 2 बदमाश जो है वो भागने में सफल रहे। उसकी जमकर पिटाई की गई है। फिलहाल उसको एसकेएमसीएच में भेजा गया है, इलाज चल रही है और लूट नहीं हो पाई है। यह एक असफल कोशिश रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक सौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों की लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया स्थानीय लोगों ने, जिस दौरान एक बदमाश को हथियार के साथ पकड़ा गया है जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिलीप जायसवाल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जिन्हें सुरक्षा बढ़ा कर दी गई है। अब Y+ सुरक्षा घेरे में दिलीप जायसवाल नजर आएंगे। सुरक्षा में सीआरपीएफ जवान की तैनाती भी रहेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। तो एक शख्स जहां पर लग रहा है कि जरूरी है कि इन्हें सुरक्षा घेरा बढ़ाया जाना चाहिए, इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद बढ़ाई जाती हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब एक कर अब दिलीप जायसवाल भी बढ़ती हुई सुरक्षा घेरा में, और सवाल इसलिए भी कि इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद ये सब कुछ किया जा रहा है, तो किस तरह का खतरा और उसे लेकर इंटेलिजेंस की तरफ से इनपुट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दिलीप जायसवाल की हम बात करें तो हाल के दिनों में उनका कद काफी बढ़ा और खास करके वो जिस जगह से राजनीति में आते हैं वो सीमांचल का इलाका है और जो घुसपैठियों की समस्या है या फिर जो किशनगंज की जो परिस्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है। एक और बंगाल है, दूसरी ओर नेपाल है। तो ऐसे परिस्थिति में काफी सेंसिटिव इलाका भी माना जा रहा है और दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बनाए गए। इसके पहले वो सिक्किम के प्रभारी वर्तमान में है और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। तो उनका कद भी काफी बड़ा है और लगातार किशनगंज और जो सीमांचल का इलाका है और जो सिक्किम का इलाका है वहाँ इनका अक्सर दौरा होता है। तो इसके कारण भी इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और सेंसिटिव इलाका माना जाता है किशनगंज और पूरा आसपास का इलाका, क्योंकि घुसपैठ की बात सबसे अधिक है वहाँ और उसके अलावा भी कई तरीके की जो गतिविधि है वो सीमांचल में होती है। और इन सबों से हमेशा कहीं न कहीं दिलीप जायसवाल का नाता रहा है। हमेशा वो आवाज उठाते रहे हैं कि किस तरीके से घुसपैठ रुकना चाहिए या फिर तस्करी रुकनी चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में इन चीजों को देखते हुए दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। Y श्रेणी की सुरक्षा इन्हें पहले से मौजूद थी, दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, तो जिसमें सीआरपीएफ के जवान इनके सुरक्षा में तैनात थे और अब इनकी सुरक्षा बढ़ा करके Y+ कर दी गई है। तो माना जा रहा है कि जो सीआरपीएफ जवानों की जो संख्या होगी वो अब इनके साथ अधिक होगी और Y+ श्रेणी में जो सुरक्षा दी जाती है वो सुरक्षा अब इन्हें दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र समान जानकारी के लिए। तो पहले से ही VIP सुरक्षा घेरे में तो थे, लेकिन अब Y+ घेरा इन्हें चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसमें 11 सदस्यों की मौजूदगी आपको दिखेगी। कमांडोज होंगे, सीआरपीएफ के जवान होंगे और ज्यादा सुरक्षा घेरे में अब आपको दिलीप जायसवाल नजर आएंगे।
पटना में विधायक के परिवार से लूट की गई है। विधायक सुदय यादव की पत्नी से लूटपाट की गई है। अपराधियों ने इनसे सोने की चेन छीनी है। पौष इलाके में जो अटल पथ है वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। ये अपने आप में और चिंता का विषय है। सचिवालय थाना क्षेत्र का ये मामला है। घटना के बाद फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जहानाबाद से आरजेडी के विधायक हैं सुदय यादव और उनकी पत्नी से सोने की चेन की लूट हुई है। पौष इलाके में लूट की घटना के बाद अब सचिवालय थाना क्षेत्र में जब यह घटना हुई है तो पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पटना में विधायक के परिवार से लूट की इस घटना के बाद एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था या कानून व्यवस्था जिसे लेकर सबसे ज्यादा संजीदगी बरती जाती है उस पर सवाल उठ रहे हैं। विधायक के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी पत्नी से सोने की चेन लूटी गई है। फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि तहकीकात जारी है। जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है देखा जाएगा। घूम रही थी इसी क्रम में बाइक वाला। कितने की संख्या में बाइक सवार? एक बाइक पर 2 आदमी थे। कुछ पता चल पाया सीसीटीवी से? अभी हम लोग खंगार रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, केस दर्ज कर लिए हैं आप? नहीं सर, केस दर्ज हुआ नहीं हजूर। अभी आवेदन एजे लिख के दिए हैं, दर्ज होगा इन्हें सजाएंगे। तो साथ में मैडम एजे है, कमरा देख रहे हैं। चैन छीनने के दौरान विधायक जी की पत्नी को धक्का भी दे दिया है अपराधियों ने? ना, ऐसा कुछ नहीं ना। छानबीन चल रही है पुलिस? हाँ, अब विधायक जी की पत्नी भी है वहाँ कैमरा पर। कैमरा जांच किया जा रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भाषा को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने जमकर निशाना साधा है। एनडीए में शामिल दलों के नेताओं का यह आरोप है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर तेजस्वी संवैधानिक पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। उन्हें अपने शब्द पर संयम और भाषा पर लगाम लगाने की सलाह दी गई। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने इस पर पलटवार किया और भाषा की मर्यादा का ज्ञान तेजस्वी यादव को नहीं देने की नसीहत दी गई। जैसे जैसे तेजस्वी यादव जी की उम्र बढ़ती जा रही है उनमें परिपक्वता की कमी आने लगी है। इसके पीछे तेजस्वी जी की शैक्षणिक योग्यता है। 9वीं फेल से उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अनाप शनाप बोलते रहने से अब उनके लोग किनारा पकड़ने लगे हैं। जब वे पावर में रहते हैं तो उनके इर्द गिर्द बढ़ाने वाले लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोग उन्हें चमचा बलचा नजर आते हैं। ये कैसी ओछी सोच है तेजस्वी जी की। शब्द का संयम और भाषा पर लगाम जरूरी है। ये आज सत्ता से बेदखल है और इसकी बौखलाहट सर चढ़ करके इनके ऊपर बोल रही है। दूसरी बात कि ये अनुकंपा के आधार पर इनकी राजनीतिक एंट्री हुई है, पारिवारिक राजनीतिक आरक्षण का इन्हें लाभ मिला हुआ है। तो शायद यही कारण है कि संवैधानिक पदों की गरिमा या फिर नेता प्रतिपक्ष की जो अपनी एक गरिमा होती है, शायद यही कारण है कि उनको इस बात का ख्याल नहीं होता और इस तरह का बयान वो अक्सर वो देते हुए दिखते हैं। उन्हें बचना चाहिए। बीजेपी कम से कम भाषा की मर्यादा का पाठ न पढ़ाए। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने सब दिन भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा है, उसका अनुपालन किया है। लेकिन बीजेपी वाले 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सबसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 2 व्यक्ति यानी राहु और केतु को बैठा दिया गया है। तब से भाजपा और जेडीयू दोनों का मानसिक स्थिति इस प्रकार से हो गया है कि अच्छे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो दूसरों को नसीहत नहीं दे। तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी राहु और केतु से बचने का प्रयास करें। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कोलकाता की घटना को लेकर ममता बनर्जी के साथ ही इंडी अलायंस के नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बंगाल की घटना पर कुछ नहीं बोल रहे और ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आते हैं। उन्हें बेटियों पर हो रहा अत्याचार दिखता ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन से कर। तो गिरिराज सिंह सवाल उठा रहे हैं। ये बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते
यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं। तो ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार भी जलेगा। उस बयान पर अब बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में अत्याचार का तांडव कर रही हैं। सांसद ने कहा कि बिहार शांति की भूमि है, जो इसे जलाने का प्रयास करता है खुद ही जल जाता है। बंगाल तो जला रही है ना, बंगाल में तो अत्याचार का तांडव करा रही है। वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चिकित्सक सुरक्षित नहीं है, कोई वहाँ सुरक्षित नहीं है, वो स्वयं करा रही है और उसके वजह से बिहार जल जाएगा। हमें लगता है उसको बिहार के ताकत का एहसास नहीं है। बिहार में वो ताकत है, बिहार अमन चैन और शांति की भूमि है, जो जलने और जलाने वाली की भूमि नहीं है। और जो जलाने का प्रयास करता है वो स्वयं जल जाता है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह आरोप लगाया था कि विपक्ष बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने का काम कर रहा है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने पूछा कि बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र सरकार के जिम्मे है और अगर घुसपैठ हो रहा है तो केंद्र सरकार की यह विफलता है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर केवल माहौल बनाने का आरोप लगाया। बॉर्डर पे कौन लोग हैं? इसका मतलब है कि बॉर्डर पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। वो आता किन रास्तों से है? और अगर आता है तो आप पकड़ते क्यों नहीं हैं? और पकड़ करके फिर डिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? कानून बना हुआ है, कानून के तहत पकड़िए, कानून के तहत वापस कीजिए। खाली प्रोपेगेंडा कीजिएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा के राजगीर पहुंचेंगे। सीएम नीतीश कुमार खेल एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। आपको बताते चलें कि 750 करोड़ रुपए की लागत से 90 एकड़ भूमि पर खेल अकादमी का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी टर्फ स्टेडियम, स्विमिंग पूल मौजूद हैं और इसी के साथ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, लॉन टेनिस, कुश्ती के साथ कबड्डी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, शूटिंग, टेबल टेनिस, तलवारबाजी, जूडो, कराटे सहित दूसरे खेलों के लिए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाया गया है। तो बिहार के लोगों को खेल एकेडमी की सौगात जो है वो आज मिलने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सौगात जो कि 750 करोड़ की लागत से बनाई गई है मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा में खेल एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं और इसके बाद वो रत्नागिरी पर्वत की तलहटी में 16 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बन रहे इंटीग्रेटेड भवन का जायजा भी लेंगे। देशी और विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्व शांति स्तूप के पास इंटीग्रेटेड भवन बनाया जा रहा है। इसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द कर सकते हैं। सीएम के आगमन को लेकर इंटीग्रेटेड भवन के पास साफ सफाई का काम जो है वो युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खेल अकादमी का उद्घाटन करने राजगीर पहुंच रहे हैं।
इस दौरान राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में इंटीग्रेटेड भवन का भी निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये इंटीग्रेटेड भवन है और यहाँ पर जो है एक ही छत के नीचे जो पार्किंग और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ पर्यटकों को ठहरने के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराने के हेतु ये जो है इंटीग्रेटेड भवन बनाया गया है। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे, क्योंकि जिस तरह से निर्माण कार्य को लेकर जो यहाँ तैयारियाँ चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जो है यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ भी पहुँचेंगे और विकास कार्यों का जो जायजा लेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण कितनी हद तक जो है बन पाया है। क्योंकि ये बता दें कि 16.831 करोड़ की लागत से ये इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण कराया जा रहा है और यहाँ पर जो है देशी विदेशी पर्यटकों को ठहरने की सुविधा होगी। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, छत पर जो है कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और नीचे जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसको लेकर जो है तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं किस तरह से जो है ये जो रोपवे के पास जो है पर्यटक स्थल है, इससे पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है ताकि यहाँ पर बहुत सारे जो है पर्यटकों का यहाँ जो है आकर्षक का केंद्र बन सके। यहाँ पर काफ़ी जो है विकास किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक कहा जाए तो पूरी तरह से जो है रोपवे के पास इंटीग्रेटेड भवन बनाकर जो है देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के भी काम किया जा रहा है। नालंदा से न्यूज 18 के अभिषेक कुमार। और गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां गंडक नहर पर बड़ा हादसा हुआ है। नहाने गई 5 सहेलियां जो दोस्त थीं वो नहर की तेज धारा में ही डूब गईं। हालांकि 3 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, बचा लिया गया, जबकि 2 लड़कियों की तलाश एनडीआरएफ की टीम की तरफ से इस वक्त चल रही है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के लाजपुर गांव की है। वहीं घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि गंडक नहर में 5 ये जो दोस्त हैं ये एक साथ पहुंची हुई थी, नहाने गई और पानी का बहाव तेज होने के बाद ये इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाई और डूबने लगे। आसपास के लोगों ने हालांकि डूब रही लड़कियों में से 3 को बचा लिया, जबकि 2 तेज धारा में बह गई। शशि बाला कुमारी और छठी कुमारी बताया जा रहा है, ये 2 वो लड़कियां हैं जो कि अभी लापता बताई गई हैं। अब लापता लड़कियों के सुरक्षित मिलने की परिजनों की आस टूटने लगी है जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है। अब बकर लेके गई 3 बजे तक बकर लेके गई घर से। अब बकर चरल बाड़ी, हम से का जाने नहले बाड़ी की का कहले बाड़ी। अब हम नहीं देखल 5 गो शायद नहात रही सन, में 3 गो के लोग निकाल ले बा, 2 गो नकता बड़ी सन। हमके 5 जन गए जना है, हमके खेलत रह जाए तो हमके 3 जन के गांव के लोग निकाल देबे आ 2 जन के एक खाली ससुर वाला चिलो ये चंद निकाल त जैसे हम गए तो लोग ना लौकी तो अथी तो हमके कॉल गए जा उ लोग ना लौके ले 2 जनी। मोतिहारी में पिछले कुछ दिनों में करीब 25 करोड़ का मादक पदार्थ पकड़ा गया है। नेपाल की सीमा से सटा हुआ यह इलाका है और यही वजह है कि तस्कर यहां ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। तस्करी बढ़ने से सीमा पर तैनात एसएसबी जवान भी अलर्ट मोड पर हैं। नेपाल से भारत में आने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। रक्सौल के पंटोक चेक पोस्ट पर तैनात जवान गाड़ियों के कागजात के साथ सामानों की भी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल में सक्रिय तस्कर बिहार के रास्ते दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान तक इन मादक पदार्थों को भेजने का प्रयास करते हैं। 15 करोड़ और 10 करोड़ के चरस के साथ गांजा जब्त करने के बाद अब तस्करों का नेटवर्क जो है वो खंगाला जा रहा है कि आखिर इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है ताकि तस्करी पर यहां पर विराम लगाई जा सके। वहीं अगली खबर मोतिहारी से, जहां पर पुलिस ने आफताब आलम हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आफताब की पत्नी नाजनीन खातून की 10 साल पहले शादी हुई थी। पति विदेश में रहता था। 4 साल पहले नाजनीन रोहित नाम के शख्स से फोन पर बात करने लगी। मिस्ड कॉल से शुरू हुई दोस्ती शादी तक पहुंच गई और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसी बीच 3 महीने पहले जब विदेश से उसका पति घर वापस लौटा तो राहुल से उसकी मुलाकात बंद हो गई, जिससे परेशान होकर रोहित के साथ मिलकर आफताब को हटाने की प्लानिंग शुरू की गई। बगहा बैंक टोला में चाकू से गूंथकर और ईंट से कूचकर आफताब आलम की हत्या कर दी गई। अब पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।
एक हत्या की घटना हुई थी आफ्ताब आलम की। इसमें हम लोग का अनुसंधान चल रहा था। इसमें तकनीकी अनुसंधान में यह बात आई है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। उस समय ही जो हत्या के दिन जो जिनको रोहित को भेजा गया था जेल, तो अभी यह अनुसंधान में यह बात आया कि उसी से इस महिला का, जिनको आज हम लोग जेल भेज रहे हैं, नाम लाजनी खातून है, उनका संबंध है। और हम लोग तकनीकी अनुसंधान में इस बात को लेकर आए हैं इसमें, और इसमें इसके द्वारा स्वीकार भी किया गया है। मुजफ्फरपुर में रेप की घटना के बाद फरार आरोपी के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया, साथ ही डुगडुगी बजाकर जल्द से जल्द सरेंडर करने और इसमें विफल रहने पर घर की कुर्की जब्ती की चेतावनी दी है। हथौड़ी थाना क्षेत्र के बैराई गांव में आरोपी ने एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिससे लेकर हथौड़ी थाने में आरोपी रोशन झा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। आरोपी के फरार रहने पर कोर्ट के आदेश के बाद देखिए इश्तेहार घर पर चिपकाया गया, डुगडुगी बजाई गई और सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया। तो कल इश्तेहार माननीय न्यायालय से निर्गत हुआ। हम लोग बैंड बाजा के साथ इश्तेहार चिपका दिए हैं और उनके घर के वाले जो परिजन थे वो लोग भी कहे हैं कि 2-3 दिन में हम लोग माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करा दें। इश्तेहार चिपका दिया गया। अगर नहीं आत्मसमर्पण वो लोग कराएंगे तो फिर हम लोग प्रतिवेदन देंगे कुर्की के लिए। और अब बात करते हैं नदियों में उफान की। बेगूसराय में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाना शुरू कर दिया है। साहेबपुर कमाल प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। सड़क पर पानी भर जाने से देखिए हालात कैसे हो गए हैं। आने जाने वाले लोगों के लिए इस वक्त कई चुनौतियां हैं। पानी में डूबने की वजह से खेत में लगी फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। गांव में पानी भर जाने के बाद लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है और यही वजह है कि अब मजबूरी में ही लोग यहां से ऊंचे जगहों पर जाने के लिए विवश नजर आ रहे हैं। ये पानी है सर, पानी में ला क्यों देता है, गिलास बनता नहीं है, वही लग लोग हेलता है और जाता है, महिला है सब हेलने पर जाता है, ये सब न होता है। हाँ बाढ़ तो पूरा हो गया। हाँ ये चम्मन टोला चंदन नगर है। कितना आबादी होगा यहाँ पे? अरे लमसम 1000 से कम होगा। पूरा दिक्कत देखिए, रोड बना है सही में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बगल खड्डा है। लेडीज हेल के जाता है, मर्द किधर गोर फंस जाएगा, किधर डूब जाएगा इसको कोई पता नहीं, कोई देखने वाला हमको गाँव में सरपंच महीने दिन हो गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।